हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक नई एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है, तो ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे जो हमारा वीडियो आता है उसका। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इसका पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा। शेयर कर देना दोस्तों के साथ में और लाइक जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रन डैश ऑनेस्ट, वह और उसके बच्चे ईमानदार हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिट रहेगा? इज होगा, आर होगा, हैज होगा या फिर बर का यूज हम करेंगे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये जो सेंटेंस है वो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। अब आपको ये जानना है, इफ टू सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हो, तो वहां पर एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वहां पर हम वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, ही और हिज चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो एज वेल एज से जुड़ा है, तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वर्ब, कुछ एज वेल एज से पहले ही लगा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज होगा। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर इज हो जाएगा। ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रन इज ऑनेस्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? ही है और ही सिंगुलर है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब इज का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द बॉयज हु डैश प्लेइंग आर माई सन्स, जो लड़की खेल रहे हैं वे मेरे बेटे हैं। तो द बॉयज क्या है? प्यूरल सब्जेक्ट है और वहां पर आर का यूज होगा, तो वर्ब भी प्यूरल लगेगी। और रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है ना, वो वर्ब को अपने एंटीसीडेंट यानी बॉयज के हिसाब से लेगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हु के पहले, हु जो होता है ना वो क्या लेता है, अपने पहले वाले जो एंटीसीडेंट, मतलब पहले जो बोलता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लेते हैं। तो राइट ऑप्शन आर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैनी अ मैन डैश वर्किंग यस्टरडे, कल कई आदमी काम कर रहे थे। यहाँ पर मैनी ए दिया गया है, तो यहाँ पर इज होगा, आर होगा, वॉज होगा या फिर वर होगा। कर रहे थे, यस्टरडे की बात हो रही है, तब तो कन्फर्म है पास्ट टेंस आएगा। अब आपको याद ये रखना है, मैनी ए हो या फिर मैनी एन का यूज हो। यहाँ पर मैनी एन भी हो सकता था, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, और उसके साथ में क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज हम करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मैनी अ मैन वॉज वर्किंग यस्टरडे हो जाएगा। मैनी अ प्लस सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, मैनी अ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में वॉज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 मीटर्स डैश नीडेड फॉर माई कोट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? मेरे कोट के लिए 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। यहाँ सब्जेक्ट है 2 मीटर्स। 2 मीटर दिखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हम। जब कोई मेजरमेंट, डिस्टेंस, वेट, अमाउंट या टाइम एक सिंगल यूनिट में यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, 2 मीटर्स इज नीडेड फॉर माई कोट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर माप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक यूनिट की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 5, माई अंकल एंड बेनिफैक्टर डैश हेयर, मेरे चाचा और संरक्षक यहाँ आए हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हैज होगा, हैव होगा, इज होगा या फिर आर का यूज होगा। यहाँ पर हम एक ही पर्सन की बात करें, यहाँ अंकल और बेनिफैक्टर एक ही व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यानी हैज का यूज होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज का यूज होगा। जब दो नाउन्स एक ही व्यक्ति को डिस्क्राइब करते हैं, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन हैज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईदर द एग्जीक्यूटिव और द असिस्टेंट डैश बीन हेयर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो, या तो कर्मचारी या सहायक यहाँ रहा है। तो यहाँ पर ईदर और में जो वर्ब होती है वो और के पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो यहाँ पर असिस्टेंट क्या है, असिस्टेंट यहाँ पर हम सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब हैज का यूज हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज का यूज हो जाएगा। ईदर द एग्जीक्यूटिव और द असिस्टेंट हैज बीन हेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ डैश ग्रेजिंग, एक काली और सफेद गाय चर रही है। एक ही गाय के दो रंग बताए गए हैं, एक ही गाय के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जब कलर्स एक ही ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, जब कलर, जो दो कलर एक ही बात कर रहे हैं कि एक ही गाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। एक ही गाय जो काली भी है और सफेद भी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीदर ऑफ देम डैश करेज टू गो, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, उनमें से किसी के पास जाने का साहस नहीं था। तो यहाँ पर नीदर सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज
होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा नीदर ऑफ देम हैज करेज टू गो, किसी में जाने का साहस नहीं था। नीदर, ईदर, ईच सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब हमेशा लेते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम क्या यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। नीदर ऑफ देम हैज करेज टू गो हो जाएगा, यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज का यूज हम करेंगे, क्योंकि ईदर होता है यहाँ पर, ईदर भी हो सकता था, ईच भी हो सकता था, तो वो भी सिंगुलर लेता। क्वेश्चन नंबर 9, अ फ्यू पर्सन डैश ऑनेस्ट, तो इसमें राइट ऑप्शन कुछ लोग ईमानदार हैं, तो यहाँ पर क्या बात करें? कुछ तो है, जब कुछ होंगे तो वहां पर हम 2-3 होंगे तभी तो हम कुछ बोलेंगे, एक को तो हम कुछ नहीं बोल सकते ना, तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अ फ्यू ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब, यहाँ पर फ्यू हो, अ फ्यू हो, वेरी फ्यू भी हो सकता था, अ फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन हो, ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? हम वहां पर प्लूरल प्रोनाउन हो सकता था, यहाँ पर प्लूरल नाउन है और प्लूरल प्रोनाउन हो सकता था, तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आर का यूज करेंगे। एज अ सब्जेक्ट हो तो क्या करते हैं हम वहां पर प्लूरल वर्ब यानी आर का यूज हो जाएगा। अ फ्यू पर्सन्स आर ऑनेस्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में आर ऑनेस्ट, अ फ्यू पर्सन्स आर ऑनेस्ट हो जाएगा, कुछ लोग ईमानदार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द यंग डैश यूजली मोर एनर्जेटिक देन द ओल्ड, युवा जो होते हैं अक्सर बूढ़ों की तुलना में अधिक कैसे होते हैं? एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। तो यहाँ पर द यंग का मतलब है यंग पीपल, यानी जो जवान लोग होते हैं उनके बारे में बात करी जा रही है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। द यंग का अर्थ है यंग पीपल यानी प्लूरल, तो द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आर, द यंग आर यूजली मोर एनर्जेटिक देन द ओल्ड हो जाएगा। यहाँ पर द रिच होता, द पुअर होता, तो वो भी पूरी कम्युनिटी को बता रहे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है द हाउस विद ऑल इट्स बिलोंगिंग डैश शोल्ड, घर और उसकी सारी वस्तुएं बेची गई, तो यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हाउस है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज हम करेंगे। विद के बाद का जो पार्ट है ना वो वर्ब को नहीं चेंज करेगा। तो ये क्या है? सब्जेक्ट क्या है? हाउस है, और विद ऑल इट्स बिलोंगिंग इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हाउस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब को यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा वॉज हो जाएगा। द हाउस विद ऑल इट्स बिलोंगिंग वॉज सोल्ड हो जाएगा, घर और उसकी सारी चीजें बेची गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है विस्की एंड सोडा डैश सर्व्ड इन द पार्टी, विस्की पार्टी में विस्की और सोडा परोसा गया, मतलब दिया गया, सब किया गया। यहाँ दोनों एक ड्रिंक के रूप में देखे जा रहे हैं, तो जब टू थिंग्स कंबाइंड और यूनिट बनती हैं तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश हिज हर ओन टेक्स्ट बुक, तो यहाँ पर ईच के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज हो जाएगा। प्रत्येक छात्र के पास अपनी किताब है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब हैज का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है बोथ ऑफ द पपीज डैश वेरी प्लेफुल, दोनों जो पपी है कैसे हैं? चंचल हैं, स्वभाव से अच्छे हैं, खेलने कूदने वाले हैं, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा, क्योंकि यहाँ आर बोथ प्लूरल वर्ब लेता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आर का यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है राइस एंड करी डैश माई फेवरेट लंच, चावल और करी मेरा पसंदीदा भोजन है, तो ये कंबाइंड डिश यानी पेयर वर्ड की तरह देखे जा रहे हैं, एक यूनिट माना जाता है इनको, तो यहाँ पर एक जब एक यूनिट की तरह ये काम करेंगे, एक पेयर वर्ड करी चावल एक बोल में जब हम खाएंगे कंबाइंड डिश की तरह यूज करेंगे, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये पेयर वर्ड होते हैं, जैसे हैमर एंड सिकल हो गया, और क्या हो सकते हैं? ऑनेस्टी एंड ट्रूथ हो गया, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो पेयर वर्ड होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 द पोएट एंड सिंगर हैज डैश डाइड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर कवि और जो सिंगर है वो क्या है? मर चुका है, तो दोनों शब्द एक ही व्यक्ति को डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि एक के पहले हमने ये देखा है आर्टिकल लगा है, दा लगा है, एक दूसरे के भी लगा होता तो वहाँ प्लूरल वर्ब आता, जबकि एक के पहले लगा है तो यानी दोनों एक ही व्यक्ति हैं, दोनों के पहले आर्टिकल होता तो वहाँ प्लूरल वर्ब का यूज होता। क्वेश्चन नंबर 17 आई विश आई डैश द प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या? काश में प्रधानमंत्री होता, तो आई विश के बाद हाइपोथेटिकल कंडीशन में वर्ब का यूज हम करेंगे, क्योंकि ये इमेजनरी बात हो रही है, कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो रही है, एक इमेजनरी एक काल्पनिक बात हो रही है जो कहीं तक रियल नहीं है, ठीक है, ऐसी बात जो रियल नहीं है उसमें हम वर्ब का यूज करते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 18 द डॉग इन द यार्ड एवरी इवनिंग, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? कुत्ता हर सुबह यार्ड में भौंकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, वॉक्स का यूज होगा, कुत्ता है एक की बात हो रही है तो वॉक्स हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, माय फ्रेंड डैश टू द न्यू रेस्टोरेंट लास्ट नाइट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या, मेरे दोस्त कल रात नए रेस्टोरेंट गए थे। तो यहाँ पास्ट टेंस की बार वेंट का यूज होगा, ठीक है, क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट नाइट, लास्ट की बात हो रही है, जब लास्ट अगो हो तो वहां पर हम पास्ट का यूज करते हैं, अगो हो तो भी हम पास्ट का यूज करते हैं, तो ये पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ बेंट का यूज हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द बॉय विद हिज फ्रेंड्स डैश प्लेइंग इन द पार्क। लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा है। तो यहाँ पर विद से जुड़ा हुआ है ये सेंटेंस, और जब कोई भी सेंटेंस कुछ वर्ड्स यानी विद से जुड़ा हो, टुगेदर विद से जुड़ा हो, लेड बाय, गवर्न बाय से जुड़ा हो, या फिर डोमिनेटेड बाय से जुड़ा हो, तो जो वर्ब होती है ना, उसके इनके जो पहले जो इनसे जोड़ रखा है ना वर्ड्स को, उनसे इनसे पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो विद से पहले क्या है, द बॉय है, तो द बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी। विद के बाद हिज फ्रेंड्स है, उसको देख के नहीं लगाएंगे। अब ये वर्ड भी देख लो कौन कौन से वर्ड हैं, विद हो, टुगेदर विद हो, डोमिनेटेड बाई हो, रन बाई हो, हेडेड बाई हो, रादर देन हो, वट हो, एक्सेप्ट हो, तो इनके पहले जो वर्ब होती है और सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो बॉय सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर वर्ब ही आएगी, राइट ऑप्शन हो जाएगा द बॉय विद हिज फ्रेंड्स एज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश गिवन अ ट्रॉफी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या, प्रत्येक खिलाड़ी को ट्रॉफी दी गई। तो यहाँ पर ईच के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज गिवन अ ट्रॉफी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 है, द कैट डैश ऑन द मैट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, बिल्ली मैट पर सोती है। तो यहाँ पर एक बिल्ली की बात हो रही है, तो सिंगुलर वर्ब यानी स्लीप्स का यूज होगा, द कैट स्लीप्स ऑन द मैट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट डैश माई फेवरेट बुक। कुछ किताबों के नाम होते हैं, कुछ बुक्स के नाम होते हैं, तो वो देखने में तो प्लूरल लगते हैं पर अपने साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पर द लॉयंस ऑफ द ईस्ट एक बुक का नाम है। जब बुक का नाम हम यूज़ करेंगे, किसी बुक का नाम सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा, तो वो हमेशा एस लगा हो, नहीं लगा हो, फिर भी हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है, क्योंकि ये एक बुक की बात हो रही है, ये बुक का नाम है। द लायंस ऑफ द ईस्ट एक बुक का नाम है, वन बुक का नाम है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। द लायंस ऑफ द ईस्ट डैश माई फेवरेट बुक में इज का यूज हो जाएगा, द लायंस ऑफ द ईस्ट इज माई फेवरेट बुक। क्वेश्चन नंबर 24, अ ब्लैक एंड वाइट कैट डैश मूविंग। अब देखो यहाँ पर दोनों दो एडजेक्टिव लगे, ब्लैक लगा है और वाइट है, ब्लैक और वाइट एडजेक्टिव है, और यहाँ पर क्या बता रहा है, एक के पहले तो आर्टिकल लगा है, तो यहाँ पर सिंगल वर्ब आएगा अगर एक के पहले लगा है। तो ये एक ही बिल्ली की बात हो रही, एक काली बिल्ली है और एक सफ़ेद बिल्ली है जो म्याऊं कर रही है। अब हमने दोनों के पहले लगा दी, अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट हो गया, तो ये दो एडजेक्टिव हो गया, दोनों के पहले आर्टिकल हो गया, तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। मैंने समझाने के लिए आपको इसमें ए ऐड कर दिया, आपको अंतर समझा दिया। अगर ये दोनों के पहले आर्टिकल है तो क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, एक एक के पहले है तो सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर दोनों के पहले लगा दिया मैंने, अ ब्लैक एंड अ वाइट का, तो आर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, द टीम डैश प्लेइंग वेल दिस सीजन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, तो द टीम बहुत अच्छा खेल रही है इस सीज़न में, टीम इस सीजन में अच्छा खेल रही है, और टीम एक कलेक्टिव नाउन है, और तो यहाँ पर हम सिंगुलर सेंस में यूज़ करेंगे इसको, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इज हो जाएगा, द टीम इज प्लेइंग वेल दिस सीजन। और ये भी देख लो, और टीम आपकी प्लूरल कब बन जाती है, जब हम इंडिविजुअल बात करते हैं, एक एक टीम के मेंबर की बात करेंगे तो टीम के साथ में आर भी लगेगा। तो ये आपको याद रखना है, कब इज लगाना है, कब आर लगाना है। तो द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्फ, जो टीम के मेंबर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आर का यूज़ कर दिया। यहाँ पर एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर बट रही है, आपस में लड़ रहे हैं, एक एक खिलाड़ी की बात हो रही है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये 25 क्वेश्चन थे, आपने कितना स्कोर किया है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और हाँ, नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो।